स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सरे में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा 12वीं हिंदी पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे 6 अध्याय का एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक है बच्चा भगत सिंह। इस अध्याय में हम लोग बच्चे वीवीआई प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ना। हम इस अध्याय में सभी क्वेश्चन नहीं कराए हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 में आएगी उसको ही कराया गया है, ताकि आप वीवीआई क्वेश्चन को जाने और जो आपके एग्जाम में आए उसी क्वेश्चन को पढ़े और आपका अच्छा नंबर आ पाए। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चा, विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए ना। ये आपको पता ही है कि एक लेख एक पत्र में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है आपके एग्जाम की दृष्टि से, है ना। ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा भी गया है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो था कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए, क्योंकि भारत का भविष्य विद्यार्थियों के कंधों में होती है। यह नौजवान ही कल देश की बागडोर हाथों में लेगी, है ना। भारत देश में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधारने की जरूरत है, किस फील्ड में काम करना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेनी चाहिए। बात बिल्कुल सत्य बच्चा कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि भारत का जो भविष्य है वो विद्यार्थी ही है ना। विद्यार्थी अगर भाग दौड़ लेंगे भारत देश के राजनीतिक का में, तो वो जान पाएंगे कि हमारे देश में, है ना, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधारने की जरूरत है और किस फील्ड में हमको काम करना चाहिए। अगर वो राजनीतिक में उतरता है तो वह राजनीति के क्षेत्र में अच्छा कर पाएगा, इसलिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेनी चाहिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा आपका कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, है ना। ये हमको आंसर बताना बच्चा कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, वह विद्यार्थी से क्या चाहते थे भगत सिंह, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, भगत सिंह चाहते थे कि विद्यार्थी भारत की राजनीति में भाग ले। जिस प्रकार इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े थे, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, भारत के विद्यार्थी भी अपने हक के लिए अंग्रेज के खिलाफ लड़े, ताकि भारत को जल्दी स्वतंत्रता मिल पाए, और यह भारत के लिए गर्व की बात होगी। तो बच्चा अर्थात भगत सिंह चाहते थे विद्यार्थी राजनीति में भाग ले, है ना, और सभी विद्यार्थी मिल करके, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और भारत को आज़ाद कराएं, है ना। ये भगत सिंह चाहते थे। यहाँ पे उसका अच्छे से क्वेश्चन आंसर दिया गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा, समझ में आता बिल्कुल होगा, है ना, पूरा विश्वास है हमें। और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों यार के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बच्चा वो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। वह आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा और वो आत्महत्या को कायरता कहते हैं, आत्महत्या को कायर समझते हैं, कायरता समझते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को भी हम लोग को स्पष्ट करना है। चलिए तो आंसर बताते हैं बच्चा। आंसर क्या है? आंसर आपका कि भगत सिंह कहते हैं कि जिस व्यक्ति को देश के सेवा के बदले उसे मृत्यु दंड दिया जाता है, वो देश के प्रति अपना बलिदान दे देते हैं, वैसे मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहते हैं। अर्थात भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा बच्चा? जो देश की सेवा के प्रति अपना बलिदान दे दे, वैसी मृत्यु को ही सुंदर मृत्यु कहा। अर्थात देश की सेवा करते करते, है ना, उसकी अगर जान भी चली जाती है तो वो मृत्यु, है ना, एक सुंदर मृत्यु है, इसलिए भगत सिंह ने कहा। अब आइए क्वेश्चन दूसरा ये भी है कि वह आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं, इस संबंध में उनके विचार स्पष्ट करिए। तो उसके बारे में क्या बताया है तो इसने साथ ही साथ भगत सिंह ये भी कहे हैं कि आत्महत्या करना कायरता का काम है, क्योंकि आत्महत्या करना केवल दुखों से बचने का उपाय है। किससे बचने का उपाय बच्चा?
दुखों से बचने का उपाय है। बात सत्य बच्चा है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो अपना दुख से बचने का उपाय करता है। और आत्महत्या कायर लोग करते हैं, जो बहादुर होते हैं वो आत्महत्या बिल्कुल नहीं करते, वो मुसीबतों का सामना करते हैं, है ना। लेकिन आत्महत्या जो करता है वो समझो एक तरह से सही बताया यहाँ पे कि केवल दुखों से बचने का वो उपाय खोजते हैं आत्महत्या के रूप में, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बहादुर बच्चे हैं, कभी ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आप लोगों को इतना भी सारा दुख आ जाए उनका सामना करना है, उनको खत्म करना है, कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आता ही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़े। आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन समझा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। 7 को हम लोग लिए बच्चा, क्योंकि 7 में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बीच में जो क्वेश्चन है 4 के बाद जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है और वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। चलिए इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, अभिप्राय स्पष्ट करना है 7 नंबर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। इसका अर्थ हम लोगों को समझाना है कि यहाँ क्या कहना चाहा, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, इसका मतलब बताना हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ देखिए आंसर क्या है इसका। भगत सिंह बिल्कुल सत्य कहे हैं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। ठीक है, क्योंकि विपत्तियां में ही व्यक्ति का वास्तविकता का परिचय होता है, कि व्यक्ति अपने आप में कितना सक्षम है और वह किस प्रकार अपनी विपत्तियों का सामना कर सकते हैं और उनका समाधान निकाल सकते हैं। अर्थात विपत्तियां आने पर व्यक्ति निखर जाते हैं, है ना। निखर जाते हैं, निखर होना चाहिए, निखर जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा मिस्टेक आप समझ लीजिएगा और उनको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन है बी नंबर की, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इसमें ये क्वेश्चन बच्चा जो आप देख रहे हैं VVI है, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लें। इसका आंसर क्या है तो ये देख लेते हैं। व्यक्ति जिस प्रकार का काम या कर्म वर्तमान समय में करता है उसका परिणाम उसे भविष्य में अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए भगत सिंह ने कहा कि हम अपने समय की उपज हैं। बिल्कुल सत्य बच्चा, जिस प्रकार का अभी आपने काम कर रहे होंगे, वर्तमान में आप जो भी कर रहे होंगे उसका फल आपको भविष्य में दिखेगा। अगर आप अच्छे से मन से पढ़ रहे होंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, अगर आप मन से नहीं पढ़ते होंगे तो रिजल्ट भी खराब जाएगा। अर्थात जो काम आप वर्तमान में करेंगे उसका फल आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। इसलिए कहता है कि हम लोग समय की आवश्यकता उपज है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वह ऐसा समय क्यों चुनते हैं? चलिए, क्या हम लोग जानते हैं कि भगत सिंह फांसी के लिए कौन सा समय व्यक्त किया है, या कौन सा समय उसने इच्छा व्यक्त किया है कि कौन समय उसको फांसी देना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो भगत सिंह कहते हैं कि मेरी अभिलाषा है कि जब यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर हो तो हमें फांसी दे दें। अर्थात भगत सिंह चाहते थे कि बच्चा कि जब हमारा भारत देश, है ना, कि सभी लोग आंदोलन में जुड़े और हमारा भारत देश आज़ाद होने पर हो तब हमें फांसी दे, है ना, ऐसा भगत सिंह चाहते थे। और आगे पढ़ते हम लोग। अर्थात वह भारत के स्वतंत्रता तक जीवित रहना चाहते थे ताकि वह अपने आंखों से, है ना, अपने आंखों से ना भारत को स्वतंत्र होता देख पाए। ठीक है, ये थी उसकी अंतिम इच्छा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो है। आप लोग इसको क्या करें, क्वेश्चन आंसर को लिख लें अपने नोटबुक में, लिख करके उसको समझें और हम भी समझे हैं इसको भी देखें, है ना। अगर आपको समझ नहीं आए तो भी कमेंट करें, है ना। हमको किस तरह बताना चाहिए अपना राय भी दे सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। अब विदा लेते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलग अध्याय के साथ।